गुड इवनिंग दोस्तों, मेरे चैनल यूनिक एजुकेशन इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो भी आज इस चैनल पर पहली बार है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले नए नए अपडेट्स के लिए। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि जो RSMSSB है उसने जो हाई कोर्ट का जो नोटिस था उसके जवाब में क्या बताएगा RSMSSB, उसके बारे में आपको बताता हूं। दोस्तों RSMSSB ने जब LDC 2018 की विज्ञप्ति निकाली थी, वो डेट थी 16 अप्रैल 2018। 16 अप्रैल 2018 को यह विज्ञप्ति निकाली थी LDC 2018, और उसके 4 दिन बाद में एक नोटिस निकाला हुआ था। वो नोटिस है 20/4/2018 का। उस नोटिस के अनुसार क्या था दोस्तों? नोटिस है ये 20/4/2018 का है, जो कि विज्ञप्ति के 4 दिन बाद में निकाला गया था। इसके अनुसार क्या था कि ये पॉइंट लिखे हुए हैं, ये तो आप पढ़ लेना, जो आर्मी वाले हैं उनके लिए है, तो ये पॉइंट तो आप पढ़ लेना। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है सेकंड नंबर का, और सेकंड नंबर का पॉइंट क्या कहता है? कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक AF ये है, दिनांक 18/4/2018 कार्मिक विभाग की वेबसाइट पर देखी जा सकती है। 18/4/2018 कार्मिक विभाग की वेबसाइट पर देखी जा सकती है कि पालना में बिंदु 21 लिपिक सेकंड परीक्षा की स्कीम, ये ऐसे ही है दोस्तों। उसमें है फिर नीचे, तथापि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को प्रत्येक फेज के प्रत्येक प्रश्न पत्र के न्यूनतम अंकों में 5% तक शिथिलता। मतलब दोस्तों, ये तो कहने का मतलब ये हो गया, जो कि सारी की सारी कैटेगरी है उनके लिए रिटर्न का जो रिटर्न एग्ज़ाम था उसके लिए 40% तो कंपलसरी थे उनके लिए, जबकि ST SC है उनके लिए 35% था। ये चीज़ तो ये हो गई। उसके बाद में दोस्तों दूसरी बात क्या कर रहा है? लिपिक ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक संयुक्त भर्ती परीक्षा 2018 का विज्ञापन जारी होने के उपरांत, मतलब जारी होने के उपरांत विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है। ये कह रहा है कि जब विज्ञप्ति हमने निकाली थी उसके बाद में हम जो पोस्टें होते हैं उनको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये अधिकार होता है वैसे देखा जाए तो सरकार का, कि विज्ञप्ति कम या अधिक कर सकती है। यही बात RSMSS भी कह रहा है कि विज्ञापन जारी होने के उपरांत विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है। यही बात कह रहा है कि पदों में कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है। आपने देखा होगा बहुत सारी वैकेंसियों में पद बढ़ते हैं लेकिन घटते हैं, ये बहुत कम देखा है। पदों को घटाया जाता है ये बहुत कम देखा है, लेकिन बढ़ते हैं ये तो हम देखते हैं। तो इसके लिए अलग से कोई सूचना या शुद्धि पत्र जारी नहीं किया जाता है। तो कहने का मतलब ये होता है कि जब पदों को घटाया जाता है या फिर बढ़ाया जाता है, उसके लिए कोई भी अलग से शुद्धि पत्र नहीं लिखा जाता। तो दोस्तों, अपन को ये तो पता है कि जब पद बढ़ाए जाते हैं तब तो पत्र तो लिखते हैं, और लेकिन ये इन्होंने सीटें कम करी है तो ये नहीं लिखा। लेकिन अभी का ये 20/4/2018 का है, जो कि 4 दिन बाद का था, विज्ञप्ति आने के 4 दिन बाद का थे मामला। तो मतलब RSMSSB के अनुसार तो ये है कि हमने 587 सीटें कम की है, वो आज नहीं की। हमने 587 सीटें करी गई थी 20 अप्रैल 2018 को, पहले ही हमने काट ली थी 587 सीटें। और उनका यही कहना है कि जो हमने 587 सीटें पहले ही काट ली, तो उसके बाद में हमने जो आरक्षण दिया है वो दोनों बराबर आरक्षण दिया है। जनरल को भी हमने 50% दिया है और OBC को भी हमने 21% दिया है। ये तो RSMSSB का कहना है। उसके बाद में कोर्ट क्या करता है वो दोस्तों आगे देखते हैं। एक बात और बता देता हूँ दोस्तों, अभी फ़िलहाल कोई भी ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि कोर्ट अभी मतलब जो ज्वाइनिंग रोकेगा। अभी तक तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है दोस्तों। और 30 मई से पहले पहले बहुत सारे डिपार्टमेंट के ईमेल स्टार्ट हो जाएंगे, ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह है 10 जून से पहले पहले ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। और कोर्ट का यदि मामला अटकता भी है तो कोर्ट को स्टे वगैरह यदि सोचता है तो कम से कम 10-15 दिन तो आराम से लग जाएंगे, और इतने में लगभग काम हो सकता है। उसके बाद में दोस्तों, यदि अशोक गहलोत जी 587 सीटों के लिए मान जाते हैं तो ये मामला कब तक हो सकता है, इसके बारे में बताता हूँ दोस्तों 587 जो सीटें पहले कम की गई थी, यदि अशोक गहलोत जी 587 सीटें जोड़ देते हैं तो फ़ायदा है। अब दोस्तों जोड़ेंगे तो कब तक जोड़ सकते हैं दोस्तों? ये मीटिंग बैठेगी, मीटिंग होने के बाद में ही अभी डिसाइड होगा। और देखा जाए तो दोस्तों इसी महीने के लास्ट में आपको पता लग जाएगा कि 587 सीटों का मामला क्या होगा। मेरे हिसाब से तो जुड़ने के पूरे पूरे चांस हैं 587 सीटें।
और उसके बाद में दोस्तों बैकलॉग के बारे में तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो बैकलॉग की सीटें हैं वो इस महीने के लास्ट में जुड़ जाएंगी। तो सुनने में तो यही आ रहा है दोस्तों, आजकल में बैकलॉग का रिजल्ट आने के लिए पूरे चांस हो रहे हैं। मैंने आपको पहले भी वीडियो के माध्यम से बताया था, एक 1 मई को बताया था मैंने आपको कि इस महीने के लास्ट में आपके बैकलॉग का 100% हो जाएगा। तो मैंने यही बात बोली थी दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।